की है। कांग्रेस के पुराने नेता जड़ से उखड़ रहे हैं और बीजेपी में अपनी जड़ें जमा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में ही कांग्रेस के 3 बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ, बॉक्सर विजेंद्र सिंह और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके अनिल शर्मा ने कांग्रेस को कर दिया है बाय बाय। हार का डर, कांग्रेस में पतझड़। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं हो। चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटका। गौरव वल्लभ का कांग्रेस को ओके टाटा बाय बाय। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिर। सवाल ये है कि कांग्रेस के ये बड़े बड़े नेता लोकसभा चुनाव से पहले क्यों पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, तो इसका जवाब खुद इन नेताओं से सुन लीजिए। दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस पार्टी आलाकमान पर सांप्रदायिक सोच रखने और सनातन का अपमान करने का आरोप लगाया है। वंदे मातरम, जय सिया राम पे संकट आ गया, देश के राष्ट्र निर्माण पे संकट आ गया, देश के सनातन धर्म की संस्कृति पर संकट आ गया। मेरे प्रभु श्री राम के ऊपर जो दर्शन करने पे जो कांग्रेस पार्टी का रवैया रहा, उससे मैं क्षुब्ध हुआ। कांग्रेस पार्टी की चुप्पी जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ। ऐतिहासिक कांग्रेस जैसी पार्टी सांप्रदायिकता की मानसिकता रखने वाले नेताओं के गिरफ्त में फंस गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और पूर्व अध्यक्ष से मेरा मतलब है आदरणीय सोनिया गांधी जी। ये दोनों के दोनों लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, दूसरे पर कम्युनल होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों लोग सांप्रदायिक नजरिया रखते हैं। उधर बीजेपी का दावा है कि पिछले 100 दिनों में ही कांग्रेस के करीब 80,000 छोटे बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। खास बात यह है कि पिछले 100 दिनों में कांग्रेस का प्रदर्शन देखे तो बीजेपी का ये दावा सही भी लगता है, क्योंकि एक और जहां पार्टियों में टिकट पाने की लंबी लंबी लाइन्स लगी हैं, लेकिन कांग्रेस में टिकट लौटाने की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। Every day people are joining from Congress. The Congress headquarters is almost vacant now. I am inviting him because if he comes, then remaining people will also come to BJP. Last time he helped us by coming to Assam. मैंने तो 7 वर्ष पहले ही बताया था कि कांग्रेस पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है। इसमें देश हित नहीं, इसमें समाज हित नहीं, केवल अपने परिवार का हित देखा जाता है। और जो परिवार से नहीं, चाहे उसमें परफॉर्मेंस कितनी हो, काबिलियत कितनी हो, उसे कांग्रेस छोड़नी ही पड़ती है, उसे मजबूर कर दिया जाता है। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने 6 अप्रैल को बड़ा धमाका करने की बात कही है। वीडी शर्मा ने ज्वाइनिंग का इतिहास बनाने का दावा किया। बीजेपी का कहना है कि पीएम से प्रभावित होकर राष्ट्रभक्त कांग्रेस को बाय बाय कह रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को पार्टी का नाम बदलकर कांग्रेस रखने की नसीहत दे रही है। बीजेपी 6 अप्रैल को धमाका करने जा रही है, ये बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बता रहे हैं। वीडी शर्मा के मुताबिक बीजेपी स्थापना दिवस पर ज्वाइनिंग का इतिहास रचेगी। सबसे पहले वीडी शर्मा का वो बयान सुन लीजिए। 6 अप्रैल को जो स्थापना दिवस का हमारा अभियान है और कार्यक्रम है, मैं आज आपको बताता हूं, हर बूथ पर नीचे के कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग बड़े पैमाने पर होगी। 1 लाख से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी कराएगी। सारे बूथ कांग्रेस मुक्त बूथ बनेंगे और इतिहास इस बार बनेगा खजुराहो लोकसभा के अंदर भी और 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश।
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगातार लग रहे झटके से बीजेपी गदगद है। कांग्रेस में चल रहे पतझड़ के मौसम को लेकर बीजेपी का तर्क है कि पीएम की गारंटी से प्रभावित होकर कांग्रेस के नेता बीजेपी में आ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्र प्रेमी और राम प्रेमी कार्यकर्ता लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस को यह तर्क रास नहीं आ रहा। कांग्रेस ने तंज कसते हुए बीजेपी को अपना नाम बदलकर कांग्रेस रख लेने की नसीहत दी है। देखिए, मोदी जी की गारंटी से प्रभावित होके कांग्रेस के राष्ट्र प्रेमी और राम प्रेमी नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी निरंतर ज्वाइन कर रहे हैं। 6 अप्रैल को हमारा स्थापना दिवस है। हर बूथ पर हम नव मतदाता और एक ऐसा मतदाता और कार्यकर्ता जो हमारा नहीं कांग्रेस की तरफ था, उसको ना सिर्फ अपने नेताओं के उद्बोधन सुनवाएंगे बल्कि प्रयास करेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा थामे। और ये 1 लाख तो महज संख्या है और हमारा अनुमान है कि इससे आगे एक बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी उस दिन अपनी सदस्यता आगे बढ़ाएगी। बीजेपी कांग्रेस पार्टी नाम रख लें अपने दल का। जब बीजेपी को कांग्रेस बनाने पर तुले हुए हैं तो कांग्रेस का नाम क्यों नहीं रख लेते, भारतीय जनता पार्टी नाम क्यों नहीं बदल देते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो भाग के बीजेपी में जा रहे हैं, इनके ही कारण तो हम पिछले 3 इलेक्शन हारे हैं। तो ये ले लें अपनी पार्टी में इनको। ये नई पार्टी बनेगी कांग्रेस पार्टी, जीतू पटवारी के नेतृत्व में। नए लोग आएंगे, एक डेमोक्रेटिक स्पेस, एक फ्रेशनेस, एक ताजी हवाएं इसमें चलेंगी। हम और संघर्ष करने तैयार हैं, कोई बात नहीं। सियासी बयानबाजी को छोड़ दिया जाए तो सियासत के जानकार भी मानते हैं कि बीजेपी ने जो मेगा ज्वाइनिंग अभियान चलाया है वैसा पहले कभी नहीं था। जानकारों की माने तो ज्वाइनिंग अभियान से बीजेपी लोकसभा चुनाव में एक माहौल बनाने में लगी है और इसका फायदा उसे चुनाव में मिल सकता है। देखिए, भाजपा लोकसभा चुनाव में जैसा अभियान चला रही है दूसरे दलों को पार्टी में शामिल करने का, ऐसा अभियान मुझे लगता है इससे पहले कभी नहीं चला। हर जिले में, हर कस्बे में, हर ब्लॉक में कमेटियां बनी हुई हैं भाजपा की कि कांग्रेसियों को, दूसरे दलों के लोगों को तोड़ो और भाजपा में लाओ। भाजपा ये जो काम कर रही है वो एक तरह से ये भी माहौल बनाने का हिस्सा है। भाजपा काम करती है अलग और माहौल अलग बनाती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में आक्रामक तरीका अपनाया हुआ है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है और विधानसभा चुनाव में हार के बाद से पार्टी का मनोबल भी डामाडोल नजर आया है। ऐसे में कांग्रेस के लिए कार्यकर्ताओं, नेताओं को एकजुट रखना चुनौती बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वीडी शर्मा ने जो दावा किया है उस दावे में क्या कुछ हो सकता है, अब आपको ये बताते हैं। दरअसल 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है। 1 लाख कांग्रेसी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। दीपक सक्सेना भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। सुनील शरार जा सकते हैं बीजेपी में। इसके अलावा सुनील उइके भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हर्ष विजय गहलोत कांग्रेस छोड़ सकते हैं। बैतूल की एक बड़ी कांग्रेस नेता के भी कांग्रेस छोड़ने की बात कही जा रही है। तो यानी कि लगातार कांग्रेस का साथ छोड़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसीलिए कांग्रेस पलटवार भी कर रही है कि बीजेपी को अपना नाम बदल देना चाहिए। वहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए पूरा जोर लगाती हुई दिख रही है। हालांकि बड़े नेता कांग्रेस छोड़ जरूर रहे हैं, बावजूद इसके करीब 12 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस जीतने का दम भर रही है। सतना, रीवा सहित अनेक सीटों पर अभी जो पहले चरण का जो चुनाव है उसमें जो चुनाव में जो वातावरण है उसमें कांग्रेस बहुत कठिन चुनौती पेश कर रही है बीजेपी के सामने। मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी के नेताओं के मद, अहंकार और अभिमान को जनता जवाब देगी। मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ कांग्रेस कई सीटों पर अच्छे प्रदर्शन का दावा कर रही है तो वहीं बीजेपी सभी 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है। बीजेपी का कहना है कि जनता का भरोसा पीएम मोदी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक सामाजिक वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है। यही कारण है कि वह तमाम क्षेत्रीय संगठन या क्षेत्रीय दल जो कुछ जाति विशेष के प्रतिनिधित्व का दावा करते थे, उन जातियों का वोट भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ जुड़ता चला गया है। हम प्रत्येक सीट पर न सिर्फ जीतने जा रहे हैं बल्कि जीत का रिकॉर्ड भी स्थापित करने के उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर जिस प्रकार की हमारी कार्य योजना है, केंद्र और प्रदेश की सरकारों के विकास कार्य है, प्रधानमंत्री जी का लोकप्रिय चेहरा है,
यह तमाम चीजें हमें ऐतिहासिक जनादेश की ओर अग्रसर कर रही है। चुनाव जीतने के लिहाज से कांग्रेस ने दिग्गजों को मैदान में उतारा जरूर है, लेकिन कांग्रेस के सामने गढ़ बचाने की भी चुनौती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी मोदी मैजिक के चलने का दावा करती है और ये दावा सही साबित हुआ तो कांग्रेस के दावे हवाई रह जाएंगे। प्रदेश के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस इस बार बेहतर प्रदर्शन करने की कवायद कर रही है। कांग्रेस ने ऐसी सीटों को चिन्हित किया है जहां के क्षेत्रीय सियासी जातीय समीकरण कांग्रेस के पक्ष में फिट बैठते हुए हाल फिलहाल नजर आ रहे हैं। कांग्रेस इन सीटों पर विशेष तौर पर मॉनिटरिंग करेगी और प्रचार प्रसार अभियान भी चलाएगी ताकि 19 के चुनावों से बेहतर नतीजा आ सके। 19 में 28 सीटों पर कांग्रेस को शिकस्त मिली थी, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि इस बार उससे कई बेहतर परिणाम हम लाकर दिखाएंगे। बहरहाल देखना होगा जनता अपना भरोसा किस पर जताती है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान कई क्षेत्रीय दल के प्रत्याशी भी मैदान में हैं, लेकिन प्रदेश की सियासत ऐसी है कि ज्यादातर क्षेत्रीय दलों का जनाधार नहीं है। यही नहीं, नए और छोटे सियासी दलों का भविष्य भी कुछ खास नजर नहीं आता। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। मध्य प्रदेश की सियासत दो बड़े दल यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन क्षेत्रीय सियासी दलों का जिक्र करें तो बीएसपी, एसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टियों के अलावा भी कई दल हैं जो चुनावी मैदान में जोर लगाते जरूर हैं, पर ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाते। पिछले कुछ चुनावों से दलों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन इनके खाते से वोट खिसकता चला गया। 1998 में 8.70% वोट हासिल करने वाली बीएसपी 2019 में 2.38% पर ही खिसक कर आ गई। हालांकि सियासी दलों का इस पर अपना अपना नजरिया है। कांग्रेस की माने तो मध्य प्रदेश में दो दलीय सियासत है, यहाँ क्षेत्रीय दलों के लिए गुंजाइश न के बराबर है। मध्य प्रदेश में तो कम होते जा रहे हैं क्षेत्रीय दल। यहाँ बिल्कुल बाइलैटरल कॉन्टेस्ट है, दो दलों के बीच में ही संघर्ष है। उसका कारण है कि जिन क्षेत्रीय अस्मिताओं को लेकर और जो रीजनल सेंटिमेंट को लेकर ये पार्टीज बनी और इन्हें कैडर बिल्डिंग का काम किया, उस कैडर को भुनाया। अब जैसे बीएसपी है, बीएसपी में पूरी दुनिया जानती, कोई छुपा तो है नहीं कि पैसे दो वो टिकट। उधर बीजेपी को लगता है कि मध्य प्रदेश में बहुत से क्षेत्रीय दल आए, लेकिन इसकी वजह जाति आधारित राजनीति थी। बीजेपी ये भी मानती है कि एमपी की जनता जातिवाद की राजनीति में नहीं पड़ती और यही वजह है कि क्षेत्रीय दल का प्रभाव यहाँ न के बराबर रह गया है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे दल आए जिन्होंने क्षेत्रीय दल बनने का प्रयास किया, और उनका मूल दोष ये था कि वो सिर्फ जाति के आधार पर राजनीति करते हैं। और जहां भी आप जाति के आधार पर राजनीति करोगे, आपका राजनीति में पराजित होना सुनिश्चित है। और मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को साधुवाद के किसी प्रकार की जातिवादी राजनीति में कभी नहीं पड़ते। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में आज तक 1956 से मध्य प्रदेश बना, आज हम 2024 के लोकसभा चुनाव में है, सिर्फ और सिर्फ मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी में या कांग्रेस के मध्य होता है। वहीं सियासत के जानकारों की माने तो नए क्षेत्रीय दल बड़े दलों पर वहां प्रभाव डालते हैं जहां कैंडिडेट व्यक्तिगत तौर पर प्रभावशाली हो जाए। अगर क्षेत्रीय दल का कैंडिडेट पॉपुलर नहीं है तो फिर न तो क्षेत्रीय दल को फायदा होगा और न ही किसी बड़े दल को वोटों का नुकसान। तो थोड़ा बहुत जो डालते हैं वो वहाँ डालते हैं जहाँ कैंडिडेट होता है। यदि कैंडिडेट आपका पॉपुलर फेस नहीं है तो फिर दल को कोई फायदा नहीं हो पाता। आप इसे जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का देख सकते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी का देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी का देख सकते हैं। जो तीन प्रमुख दल मध्य प्रदेश में थे जिन्होंने अपने विधायक भी चुने और एक अच्छा खासा वोट भी हासिल किया, उनके केवल चेहरे महत्वपूर्ण रहे। 2024 में चुनाव लड़ने वाले दलों की संख्या भले ही बढ़ जाए, लेकिन उनका प्रभाव नहीं दिखेगा। एमपी की सियासत पूरी तरह से दो बड़े राजनीतिक दल यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच केंद्रित रही है और ऐसा ही लोकसभा चुनाव में भी रहने वाला है। प्रशांत कटारे, न्यूज 18, भोपाल। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपने ये रिपोर्ट देखी और साथ ही अब आपको बताते हैं रीजनल पार्टीज की परफॉर्मेंस कैसी रही है। 2004 में क्षेत्रीय दलों का वोट प्रतिशत रहा 6.29%। 2009 में ये प्रतिशत हो गया 6.7%। 2014 में नीचे आ गया ग्राफ
4.22%। 2019 में 4.31% वोट परसेंटेज रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का ही दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली की जंग को लेकर मध्य प्रदेश का रण तैयार है। इसी में है सीधी लोकसभा सीट, जहां धीरे धीरे मुकाबला त्रिकोणीय बनता नजर आ रहा है। यहां गोंडवाना पार्टी बीजेपी कांग्रेस के माथे पर शिकन पैदा कर रही है। सीधी का मैदान शुरू हुआ घमासान। उन्नीस को मतदान, 19 लाख भगवान। बयान पर बयान, पब्लिक हैरान। उनका तो पूरा जीवन चला गया बीजेपी के साथ और बीजेपी ने उनको कई सारे पदों से नवाजा, जो कि मैं उसका बखान अभी इस भीड़ में नहीं कर सकती। ईवीएम की बात करना छोड़ दें क्योंकि अब चुनाव सामने है, लेकिन जिस विश्वास के साथ ये लोग 400 पार कहते हैं उसमें ही शंका होती कि कहीं मशीन में तो कोई खेल नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आया हूं और इसलिए छोड़कर आया हूं क्योंकि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं, जनता के लिए संघर्ष करना चाहता हूं। सीधी से सांसदी का सपना पाले 17 लोग मैदान में हैं। 19 लाख मतदाताओं पर दारोमदार है और 19 अप्रैल को ही होगी वोटिंग। बीजेपी के गढ़ सीधी में 400 पार के नारे वाली पार्टी की पेशानी पर बल पड़ गए हैं, क्योंकि कभी कमल हाथ में लेकर राज्यसभा सांसद रहे अजय प्रताप सिंह ने गोंडवाना से मैदान में उतरकर मामले को ट्रायंगल सा कर दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये कि विधानसभा चुनाव में केदारनाथ शुक्ला की बगावत कोई खास काम आई नहीं थी। बीजेपी से राजेश मिश्र, कांग्रेस से कमलेश्वर पटेल और गोंडवाना से अजय प्रताप सिंह अपने अपने वादे लेकर दिल्ली के इरादे पाले हुए रेस में सबसे आगे हैं। रीति पाठक का दावा 400 पार, अजय सिंह राहुल ईवीएम पर सवार। इसलिए स्वयं में समीक्षा करना, आकलन करने की आवश्यकता है और देश के नेता को कोई भी एक व्यक्ति अगर अनदेखा कर दे या नकार दे तो उससे देश के 130 करोड़ जनता का जो मत है, जो आवाज है, उसको कोई। ईवीएम की बात करना छोड़ दें क्योंकि अब चुनाव सामने है, लेकिन जिस विश्वास के साथ ये लोग 400 पार कहते हैं उसमें ही शंका होती कि कहीं मशीन में तो कोई खेल नहीं है। 8 विधानसभा सीटों के लिहाज से 7 पर कमल खिला है, 1 पर पंजा है। बीजेपी में रहते हुए अजय प्रताप विकास की बयार दिखाते थे, अब कह रहे हैं कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा कच्चे मकान तो सीधी सिंगरौली में है। करीब 15 महीने की हिलती हुई सरकार में मंत्री रहे कमलेश्वर पटेल कांग्रेस से मैदान में है। कलह के आरोप झेल रही कांग्रेस सीधी की उपेक्षा के आरोप लगा रही है। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ कि आप सीधी छोड़कर मध्य प्रदेश में अथवा किसी दूसरे प्रांत में जाइए तो जितने खपरेल के घर आपको सीधी सिंगरौली में मिलेंगे, उतने खपरेल के घर हिंदुस्तान के किसी दूसरे स्थान पे नहीं मिलेंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से सांसद रहे हैं, पर अगर उनके काम के बारे में पूछा जाए तो अनाथ पड़ा हुआ है जो सांसद ने गोद लिया था जो गाँव, और राष्ट्रीय राजमार्ग की क्या स्थिति है, रेल परियोजना की क्या स्थिति है, सब ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। 19 अप्रैल को आवाम तय कर देगी, 4 जून को जनादेश होगा। इन सब के बीच नेता हर कोशिश कर रहे हैं। 30 त्योहार से लेकर चौपाल तक पहुंच रहे हैं। अभी अभी होली गुजरी है, एक वायरल वीडियो देख लीजिए। किसी दौर में जिन अजय सिंह की तूती बोलती थी, अब नगरिया बजाकर फाग गा रहे हैं। गोविंद सिंह झांझ बजा रहे हैं। पब्लिक सारे नेताओं के रंग में रंगी हुई भले नजर आए, लेकिन उससे पता है 4 जून को किसे बेरंग करना है और किसे बैरंग लौटाना है। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18, सीधी। सोशल मीडिया के दौर में वायरल हो जाने की अपनी अहमियत है। सीट दमोह तो मायने और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के तरवर सिंह वायरल हुए थे, अब राहुल लोधी वायरल हुए हैं। कह रहे हैं प्रभु दिल्ली पहुंचा तो। अब बप्पा की याद आई, दिल्ली पहुंचाने की दुहाई। गजराज सुनो गुहार, सांसद बनवा दो इस बार। दमोह से दिल्ली की दूरी वैसे तो सड़क मार्ग से कुछ 750 किलोमीटर है, पहुंचने में लगते हैं 14 घंटे, लेकिन संसदीय दूरी बहुत है।
सांसदी की सड़क पार करने के लिए 17 लाख से ज्यादा मतदाताओं के प्यार की दरकार होती है। यही वजह है कि मतदाताओं को पुचकारने के बाद विघ्नहर्ता के दरबार से जीत की गारंटी की गुंजाइश खंगाली जा रही है। तस्वीरें देख लीजिए। भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी का गजरात से गुहार का वीडियो वायरल मोड पर है। प्रथम पूज्य का स्वरूप देखते ही नंगे पैर दौड़ पड़े, प्यार से सहलाया, मक्खन लगाया, फुसफुसाया, प्रभु दिल्ली पहुंचा दो, मेरी भी तो लिफ्ट करा दो। वैसे वायरल होने और वोटर का प्यार पाने के फॉर्मूले अलग अलग हैं। उस पर भी सामने दोस्त तरवर सिंह लोधी हो, मंच पर फपक फपक कर रो चुके हों, तो गजरात से गुहार और गहरी हो जाती है। रानी दमयंती की नगरी से इंद्रप्रस्थ के लुटियन जोन का ख्वाब अकेले राहुल लोधी नहीं पाले हैं। कई और भी मैदान में हैं, लेकिन कई और भी पहलू हैं। विधानसभा का ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी के पक्ष में है। मामला 7-1 का है, लेकिन लोधी की चिंता यह है कि जब से कांग्रेस छोड़कर आए हैं, सियासी सितारे कुछ ठीक नहीं चल रहे। तो इस पर 1989 से खिल रहे कमल को 9वीं बार खिलाने का तनाव अलग। लकी सीट मानी जाती है दमोह, जो जीता अहम जिम्मेदारी मिली। सामने वाला आंसुओं की धार से वायरलत तो प्राप्त कर चुका हो, तो चिंता और बढ़ जाती है। लिहाजा इतनी चिंताओं को माथे पर लिए सिर्फ प्रथम पूज्य ही नजर आते हैं। वैसे गजराज को लेकर आ रहे संत महात्मा का आशीर्वाद तो मिल गया, बप्पा ने विघ्न हरे या नहीं 4 जून को पता चलेगा। आशीष जैन, दमोह, न्यूज़ 18। तो विस्तार से आपने खबरों का विश्लेषण यहां पर जान लिया। अब